बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। PPSC की तैयारी के लिए पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रोल नंबर स्लिप या डेट आने की इंतज़ार मत करें कि किस दिन PPSC डेट का ऐलान करेगी कि इम्तिहान कब होने हैं तो फिर जाकर तैयारी शुरू करें। अभी बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, नहीं, आज से आप यूँ समझ लें कि आपका इम्तिहान ये आने वाले इतवार में है। जो शख्स इस नहज पर तैयारी करेगा वही कामयाब होगा। ये पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है उसके लिए आज से ये तहिया कर लें कि मेरा इसी हफ्ते में इम्तिहान है, यूँ रात दिन एक कर दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने पहली बार ही इम्तिहान दिया और इम्तिहान भी पास हो गया, इंटरव्यू भी पास हो गया, तो कैसे हुआ? तो मैं एक बात कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसकी रहमत पर यकीन रखें और दुआ करें, और इसी तरह वालिदैन असातिज़ा से दुआएं भी लें। और उसके बाद दूसरा काम जो आपका है वो है अंत तक मेहनत करनी है। मेहनत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इस पर यानी ये बस किस्मत पर छोड़ देना या बस कल पढ़ेंगे, आज चलो फ़लाँ की शादी है, आज फ़लाँ उधर चले जाते हैं, आज फ़लाँ का जो है ना फ़लाँ की दावत है, या इस तरह की यानी कोई भी एक्टिविटीज़ जो है ना आप इसको छोड़ दें। जब तक PPSC का इम्तिहान नहीं होता छोड़ दें। हमने अप्लाई किया था सन 2020 में, लेकिन वो डिले होता रहा इम्तिहान, पहले कोरोना की वजह से, फिर स्कैंडल आ गया PPSC का। तो इस दौरान जो हमें टाइम मिला, साल डेढ़ साल, तो बहुत सारे लोग जो है ना उन्होंने छोड़ दिया, तैयारी छोड़ दी। लेकिन बस अल्लाह ताला का एक करम है, उसने तौफीक दी, तो हमने मुसलसल इसको ना जारी रखा। उसके लिए मुख्तलिफ़ बहाने बनाते रहे तैयारी के लिए, कभी किसी को पढ़ाना शुरू कर दिया, कभी क्या सिलसिला शुरू कर दिया। तो बहरहाल आप तैयारी जारी रखें, तैयारी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप इस पर थोड़ा सा लूज़ हो गए, चलो जब रूल मसले पाएगी फिर देखेंगे, या जब PPSC डेट का ऐलान करेगी फिर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, जो लोग मेहनत करेंगे, जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, याद रखें सिर्फ मारूजी टाइप का कुछ याद कर लेना ये काफ़ी नहीं होता। अपने अपने कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि अगर आप कोई शख्स इधर से निकल भी जाता है, यानी मरूज़ी याद करके अगर उसका टेस्ट पास हो जाता है, पहले तो टेस्ट में भी सवाल वो इस तरीके से देते हैं, जो आपने पढ़ा है होते वही सवाल हैं, लेकिन उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। वो आपने किताब से सिर्फ रट्टा लगाना है और पेपर में जाकर पहुंचना है, और सामने देखना तो सवाल घुमा कर उसने सवाल का एंगल बदल दिया। तो आपको इसके लिए भी उस्ताद की ज़रूरत है। उस्ताद आपको, कोई भी आप करीबी कॉलेज है वहाँ पर जाएँ, आपके अपने असातिज़ा हैं उनसे रहनुमाई लें जिन्होंने PPSC का टेस्ट पास किया हुआ है, तो इस तरह आप वो अच्छा गाइड करेंगे। तो बहरहाल आज का ये लेक्चर हम हदीस के हवाले से चंद अहम बातें हैं, अहम सवालात, यानी सवालात तो तकरीबन आप सारे पेपर उठा लें, एक ही शख्स के मुतालिक सवाल होता है लेकिन सवाल हर साल बदला होता है। एक ही किताब के मुतालिक सवाल है लेकिन सवाल हर साल बदला हुआ है। तो गोया अगर आपने उस चीज़ और उस शख्सियत या उस वाक़या के मुतालिक एक अच्छी तरह गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो उसके बाद आपको सवाल जैसा भी दे दे आप उसको हल कर लें। तो जिस तरह के पहला सवाल है कि नुखबतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलह अहलिल असर, ये हदीस की किताब है, दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल है। उसूल हदीस पर ये जो किताब है ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की है। अब अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी का आप देख लें, कोई ना कोई सवाल हर साल में उन्होंने दिया होता है। तो आप इस तरह इसको यानी ये ज़हन में रख लें कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी को आप मुकम्मल डिटेल से पढ़ लें कि ये कब पैदा हुए, 773 हिजरी में पैदा हुए, वफ़ात कब है। पैदाइश अक्सर नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते, वफ़ात का पूछ लेते हैं। भाई जो मशहूर शख्सियात हैं उनका सन वफ़ात, मिसाल के तौर पर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी का सन वफ़ात जो है वो 852 हिजरी, ये मसलकन शाफ़ी थे। और इन्हीं के हम असर अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, जिनकी
वफ़ात जो है ना वो 855 हिजरी यानी इनके 3 साल बाद है। बस आप ये ज़हन में रख लें, इनकी 3 साल पहले है, उनकी 3 साल बाद है। और ये दोनों वो हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। ये मसलकन शाफ़ी थे, वो मसलकन हनफ़ी थे। इनका ये मशहूर हैं अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी के नाम से, और वो मशहूर हैं अल्लामा बदरुद्दीन आइनी के नाम से। उनकी जो बुखारी शरीफ की शरह है उसका नाम है उम्दतुल कारी, और इनकी जो बुखारी शरीफ की शरह है उसका नाम है फ़त्हुल बारी। तो ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की उसूल हदीस पर जो किताब है नुख़बतुल फ़िक्र, ये दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल है और बहुत ही अहम किताब है। और इनके बारे में इनकी और जो मशहूर तसानीफ़ हैं, एक तो आपको बता दिया कि बुखारी शरीफ की शरह है फ़त्हुल बारी। इसी तरह एक किताब है अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सिहाबा, अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सिहाबा, सहाबा इकराम के हालात ज़िंदगी, उनके नाम, कुनियत, तारीख़ पैदाइश और इस हवाले से। और इसी तरह एक इनकी किताब है तहज़ीबुत तहज़ीब, यानी एक किताब है अल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल, उसका आगे उसकी शरह है तहज़ीबुल कमाल। तो इन्होंने उस शरह का मज़ीद जो है ना उसको यानी काट छाँट की है, उसको मज़ीद निखार पैदा किया उसमें, उसका नाम रखा तहज़ीबुत तहज़ीब। और फिर इसी तहज़ीबुत तहज़ीब की दोबारा इन्होंने आसान शक्ल में पेश किया, उसको और आसान किया, उसका नाम रखा तक़रीबुत तहज़ीब, यानी उसका ख़ुलासा निकाला, तो उसका नाम रखा तक़रीबुत तहज़ीब। तो गोया किसी भी एंगल से सवाल आ सकता है कि अल इसाबा किसकी किताब है, या फ़त्हुल बारी किसकी किताब है, नुख़बतुल फ़िक्र किसकी किताब है, तहज़ीबुत तहज़ीब किसकी किताब है। और ये सारी हदीस से ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ सहाबा इकराम के जो हालात ज़िंदगी हैं वो भी रावियों में शुमार होते हैं, वो भी उसूल हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्मा और रिजाल से। और इसी तरह हदीस पर इनकी किताब है बुलूगुल मराम फ़ी मिन अदिल्लतिल अहकाम, बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ये भी इन्हीं की किताब हदीस पर है। और ये पिछले साल सवाल इसके बारे में आया हुआ था। ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की किताब है, और ये बुखारी, मुस्लिम, ये सियासिता और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्हीं से अहादीस ली हुई हैं, तकरीबन कुछ 1350 अहादीस हैं। तो ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी को आप डिटेल से पढ़ लें। उसके बाद है तैसीर मुस्तलाहिल हदीस, ये डॉक्टर महमूद अत्तहान की किताब है, ये भी दर्स निज़ामी के अंदर शामिल है। तो ये जो निसाब में, चाहे वो दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल हैं या एम ए इस्लामियात के निसाब में शामिल हैं, तो ये दोनों आप किताबें अच्छी तरह उनके मुसन्निफ़ीन याद कर लें, क्योंकि इनमें से सवाल ज़रूरी आता है। जो दर्स निज़ामी वाले हैं वो एम ए इस्लामियात के निसाब को देखें, और जो एम ए वाले हैं, बी एस इस्लामियात वाले हैं, वो दर्स निज़ामी के निसाब को देखें। इसी तरह एक किताब है अल-लुअलु वल मरजान फ़ी मत्तफ़क़ा अलैहि शैखान। तो अल-लुअलु वल मरजान ये किताब है, और ये सवाल हो सकता है कि किस फ़न के मुताल्लिक़ है, फ़िक़्ह की है, हदीस की है, तफ़सीर है, क्या है। तो ये हदीस की किताब है। इसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जो हदीसें मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, यानी जो हदीस बुखारी में भी है और वही हदीस मुस्लिम में है, तो इस तरह जो हदीस दोनों ने रिवायत की है उनको उन्होंने अलग करके एक किताब शाये कर दी अल-लुअलु वल मरजान के नाम से। इनके मुसन्निफ़ हैं फ़वाद अब्दुल बाकी, फ़वाद अब्दुल बाकी, ये हदीस की किताब है अल-लुअलु वल मरजान, इन्होंने ये लिखी है फ़वाद अब्दुल बाकी ने। तो ये इस तरह सवाल पहले आया हुआ है PPSC के अंदर, अल-लुअलु वल मरजान किस फ़न की किताब है, यानी आगे वाला उसका नाम पूरा नहीं देते। फ़ी मत्तफ़क़ अलैहि शैखान, शैखान कहते हैं हदीस के अंदर ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को। आगे वही सवाल है फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी किसकी किताब है, तो ये हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की है। आगे सवाल है इरशादुस सारी, इरशादुस सारी शरह सहीहुल बुखारी ये किसकी है, ये अल्लामा क़स्तलानी की है। अल्लामा क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी आप मुकम्मल पढ़ लें, ये भी बहुत मशहूर हैं और इनके बारे में सवाल आ सकता है। हदीस के अंदर भी ये मशहूर हैं, और इसी तरह सीरत के अंदर भी। सीरत के अंदर इनकी बहुत ही मशहूर किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया बिल मिनहिल मुहम्मदिया, यानी सीरत के अंदर नायाब किताब। ये तकरीबन हर बड़ी लाइब्रेरी में मौजूद होती है अल मवाहिबुल लदुनिया, इसका उर्दू तर्जमा भी शाये हो चुका है फरीद बुक स्टॉल से। तो इनकी एक किताब तो सीरत पर है अल मवाहिबुल लदुनिया, और दूसरी किताब है इरशादुस सारी, ये बुखारी शरीफ की शरह है, 10 जिल्दों में है, बहुत अच्छी शरह है।
तो इसी तरह मुस्लिम शरीफ की भी इन्होंने शरह की है। मुस्लिम शरीफ की शरह जो है ना ये मुकम्मल नहीं हो सकी, आधी शरह है, 8 जिल्दों में है। मिनहाजुल इब्तिहाज, मिनहाजुल इब्तिहाज अगर आ जाए, मिनहाजुल इब्तिहाज ये किस किताब की शरह है? तो ये सही मुस्लिम की शरह है। मिनहाजुल इब्तिहाज फ़ी शरहिल जामिअ सहीह लि मुस्लिम इब्निल हज्जाज, इमाम मुस्लिम का नाम है मुस्लिम बिन अल हज्जाज, तो उस वज़न पर इन्होंने जाकर शरह का नाम रखा है मिनहाजुल इब्तिहाज फ़ी शरहिल जामिअ सहीह लि मुस्लिम इब्निल हज्जाज। तो ये सवाल अगर आएगा तो इस तरह आएगा कि ये किस हदीस की किताब की शरह है, मिनहाजुल इब्तिहाज। इसी तरह एक मशारिकुल अनवार, मशारिकुल अनवार ये किस की किताब है या किस किताब की शरह है? तो ये कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह है, ये अल्लामा कस्तलानी ने की है। मशारिकुल अनवार ये कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह है। तो अल्लामा कस्तलानी की ये चंद किताबें आप ज़हन में रख लें, इनमें से कोई किताब भी आ जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकेंगे। अल मवाहिबुल लदुनिया सीरत पर है, इरशादुस सारी ये सही बुखारी की शरह है, सही मुस्लिम की शरह जो है ना 8 जिल्दों में है, वो आधी सही मुस्लिम की शरह मुकम्मल नहीं है, मिनहाजुल इब्तिहाज के नाम से। और मशारिकुल अनवार ये भी कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह है और ये भी इन्हीं की है। अगला सवाल है कि तदवीन हदीस, तदवीन हदीस ये किसकी किताब है? तो तदवीन हदीस ये मुनाज़िर अहसन गिलानी, मुनाज़िर अहसन गिलानी साहब जो है ना ये इंडिया के अंदर ज़िला बिहार, वहाँ पर ये 1892 में पैदा हुए, 1956 में ये वफ़ात पाई। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद से ये पढ़े हैं और इनकी किताब अक्सर कोई आ जाए जदीद कुतुब के में से तो ये इस तरह आती है कि तदवीन हदीस किसकी किताब है, नीचे 3-4 नाम लिखे होते हैं, डॉक्टर खालिद अलवी, मुनाज़िर अहसन गिलानी, फ़लाँ फ़लाँ। तो तदवीन कुरान हो या तदवीन हदीस हो या तदवीन फ़िक़्ह हो, बस ये याद रख लें तदवीन के नाम से। तदवीन कुरान, तदवीन हदीस, तदवीन फ़िक़्ह ये 3 अलग अलग किताबें हैं और तीनों सैयद मुनाज़िर अहसन गिलानी की हैं। और 2 इनकी और किताबें हैं, अद्दीनुल क़य्यम यानी सीधा दीन, और इसी तरह एक अन्नबीयुल ख़ातम यानी आखिरी नबी। तो ये 3 किताबें तदवीन के नाम से हैं और एक अद्दीनुल क़य्यम और एक है अन्नबीयुल ख़ातम। अन्नबीयुल ख़ातम के हवाले से शायद पहले सवाल आया है। इसी तरह आगे है सुन्नत की आइनी हैसियत, सुन्नत की आइनी हैसियत किसकी किताब है? ये मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब इनकी किताब है। अबुल आला मौदूदी साहब के बारे में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है क्योंकि प्रोफेसर हज़रात बहुत सारे जो है ना वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो वो अगर ज़ाहिर बात है वो इनका एक वैसे भी निसाब के अंदर शामिल हैं और अगर उसी से उनका ज़रा झुकाव हुआ है ताल्लुक़ है तो वो कोई ना कोई सवाल डाल देते हैं। इसलिए आप इनको भी इनका मुकम्मल जो है ना बायोडाटा पढ़ लें मौलाना मौदूदी साहब का। इनकी जो है ना वफ़ात कब है? 1979 में है। और ये किस जमात के बानी हैं? जमात इस्लामी, जमात इस्लामी की ये बानी है। और ये भी है कि बतौर सहाफ़ी इन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, यानी इब्तदान इन्होंने जो आगाज़ किया तालीम ख़त्म करने के बाद वो सहाफ़त के अंदर बहुत सारे रिसालों के अंदर ये मुदीर यानी इदारे लिखते रहे। तो इस तरह इन्होंने आगाज़ किया और तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान, तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान इस नाम से इन्होंने 2-3 जिल्दें लिखी हैं। और इसी तरह एक इनकी किताब है तनकीहात, एक है तफ़हीमात, एक है दीनियात, एक है तालीमात। तो इस तरह गोया कि आप इस वज़न को याद रख लें, इस नाम से अगर किताब आ जाए तो मौलाना मौदूदी साहब की है। इसी तरह मशहूर तफसीर है तफ़हीमुल कुरान, ये आ सकती है तफ़हीमुल कुरान मौलाना मौदूदी साहब की है। ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह अल अज़हरी साहब की है। तदब्बुर कुरान अमीन हसन इस्लाई साहब की है। तो इस तरह बयानुल कुरान डॉक्टर इसराज साहब की है। तो ये जितनी जदीद तफसीर फ़राही हमीदुद्दीन फ़राही साहब की है। तो इन तफासिर के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम आप याद कर लें। सुन्नत की आइनी हैसियत ये मौलाना मौदूदी साहब की है। इसी तरह सूद, ये किताब है सूद। एक किताब इनकी है पर्दा। और एक अहम किताब जिसको याद रखना ज़रूरी है वह इस्लाम और जदीद माशी नज़रियात। इस्लाम और जदीद माशी नज़रियात। इंटरव्यू में इस तरह का सवाल आ सकता है कि आप ये बताएं ये मईशत पर कोई आप जदीद
जो मुस्लिम मुफक्किरीन हैं, मईशत के हवाले से उनका कोई काम, उनकी कोई किताब बताएं। तो ये आप किताब याद रख लें, इस्लाम और जदीद माशी नज़रियात, ये इनकी किताब है। इसी तरह डॉक्टर खालिद अलवी साहब, उनका भी है इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, यानी ये तो माशी है, वो मुआशरती, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं बाज़ औक़ात पेपर में। डॉक्टर खालिद अलवी साहब की है मुआशरती निज़ाम, और मईशत के हवाले से जदीद माशी नज़रियात, ये अबुल अला मौदूदी साहब की है। अच्छा, अगला सवाल भी उन्हीं के बारे में। हिफाजत हदीस, ये किसकी किताब है? हिफाजत हदीस ये डॉक्टर खालिद अलवी साहब, डॉक्टर खालिद अलवी साहब की किताब है। डॉक्टर खालिद अलवी साहब की 3-4 किताबें हैं, ये बाज़ बहुत मशहूर भी हैं और आती रहती हैं, कोई ना कोई एक किताब आ जाती है। हिफाजत हदीस ये इन्हीं की है, और इसी तरह उसूलुल हदीस ये भी इन्हीं की है, और मुताला हदीस ये इन्हीं की है। तो इस तरह आप याद रख लें, हिफाजत हदीस, मुताला हदीस, उसूलुल हदीस, ये डॉक्टर खालिद अलवी साहब की हैं, ये हदीस पर है। और इसी तरह इनकी किताब जो है ना वो सीरत पर, एक खुलुक़ अज़ीम है, एक इंसान कामिल, ये मशहूर किताब है, इंसान कामिल ये मशहूर है और ये अक्सर शाये की हुई है। इंसान कामिल तो बहुत आम है, सीरत पर मशहूर किताब है। इसी तरह एक किताब है इनकी इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, जो अभी बताई है, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम डॉक्टर खालिद अलवी। इस्लाम और नस्ली इम्तियाज़ भी इन्हीं की है। और एक होता है तालीम और जदीद तहज़ीबी चैलेंज, तालीम और जदीद तहज़ीबी चैलेंज, इस तरह का सवाल, ये एक गैर मारूफ किताब है और अहम किताब है, इसको ध्यान में रखें। आगे हैं कि उलूमुल हदीस, ये किसकी किताब है? डॉक्टर सुबह सालेह साहब जो है ना, इनकी किताब उलूमुल हदीस भी है, इन्हीं की है। उलूमुल कुरान भी है, उलूमुल कुरान भी है और उलूमुल हदीस भी है। और आगे है मुहादरात हदीस। मुहादरात हदीस किसकी है? तो मुहादरात हदीस डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी। तो मुहादरात का लफ्ज़ याद रख लें, मुहादरात का मतलब होता है लेक्चर, हदीस पर लेक्चर, यानी इन्होंने हदीस पर लेक्चर दिए, तो वो बाद में किताबी शक्ल में उसको शाये किया गया। तो मुहादरात हदीस हो या मुहादरात कुरान आ जाए या मुहादरात फ़िक़्ह आ जाए या मुहादरात सीरत आ जाए, तो ये डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब के, बस ये इस तरह आप याद रख लें। अच्छा, और आगे तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ किसकी किताब है? ये अल्लामा ज़हबी की किताब है। हुफ़्फ़ाज़ यानी हाफ़िज़ हदीस, तो मुहद्दिसीन यानी अस्माउर रिजाल पर यह किताब है। जो मुहद्दिसीन है उनके हालात ज़िंदगी, रावियान हदीस के हालात ज़िंदगी, पैदाइश, वफ़ात, किस इलाके में कैसे थे, क्या क्या पढ़ा, किस उस्ताद से पढ़ा, तो ये सारी हालात ज़िंदगी अस्माउर रिजाल पर यह किताब है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। इनकी चंद किताबें, अल्लामा ज़हबी की ये 748 में इनकी वफ़ात है, अल्लामा इब्न तैमिया के ख़ास शागिर्दों में से एक हैं, तो इनको देख लें। इनकी किताब है तारीख़ुल इस्लाम व तबक़ातिल मशाहिर वल आलाम। ये इस्लाम की सारी तारीख़, यानी नबी अलैहिस्सलाम से लेकर 748 हिजरी तक, यानी इनके दौर तक जितने भी हालात ज़िंदगी पीछे बहुत मशहूर जो नामवर उलमा, मुहद्दिसीन, जो मुफस्सिरीन जो भी गुज़रे थे, इसी तरह जो जो अहम वाक़यात हुए थे, वो सारी तारीख़ इन्होंने लिखी है। तो गया कि इस्लाम की वो 700 साल तारीख़ इन्होंने लिखी है, वो बहुत तवील होगी, तकरीबन 35 जिल्दों में होगी। तो बाद में इन्होंने जो वाक़यात थे, हवादिस, वो सारे निकाल दिए, सिर्फ़ शख्सियात को बाकी रखा, जो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात थी उनको बाकी रखा। तो वो 25 जिल्दों में, वो भी 25 जिल्दों में बनी, इन मुख्तसर की। तो उसका नाम रखा सियर आलामुन नुबला। सियर आलामुन नुबला अगर आ जाए तो ये 25 जिल्दों में है, और इसके अंदर इस नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर 700 हिजरी तक जितने भी बड़े बड़े नामवर उलमा, मुहद्दिसीन गुज़रे थे, मुफस्सिरीन, उन सब का उन्होंने बायोडाटा और हालात ज़िंदगी लिखी है। इसी तरह इन्होंने एक अस्माउर रिजाल फ़न में ही एक किताब लिखी है, मीज़ानुल इअ्तिदाल फ़ी नक़दिर रिजाल। मीज़ानुल इअ्तिदाल मशहूर है, मीज़ानुल इअ्तिदाल। और इनकी एक अगर इंटरव्यू में इस तरह पूछ लें कि हाँ भाई इनकी कोई अल्लामा ज़हबी के बारे में बताएं, तो ये आप बता सकते हैं कि ये वो इमाम हैं कि चारों खुलफा पर इनकी अलग अलग किताब मौजूद है। चारों खुलफा
हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उन चारों खुलफा के हालात ज़िंदगी, इन्होंने उनके मनाक़िब अलग अलग उन पर एक किताब लिखी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए। मेहनत करें, जिद्दोजहद करें और मेहनत से ही इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। वल्लाहु ताला आलम।